छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का स्वरूप बदल दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है, बल्कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी मजबूत बनाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जानकारी के अनुसार नए पैटर्न में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है और प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र को अब विभिन्न मानसिक क्षमताओं और सोच की श्रेणियों के आधार पर तैयार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। क्योंकि किया गया बदलाव यह भी हमें जानना होगा कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिस नए पैटर्न को लागू किया है वह पैटर्न क्या है और किसके आधार पर बच्चों को कितना अंक अर्जित करना होगा। यानी अब बच्चों को मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार यह बदलाव छात्रों को व्यापक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। नए पैटर्न के माध्यम से छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता जो है वो के साथ ही तर्क शक्ति, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने पर जोर दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि छात्र केवल पाठ्यक्रम के ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि उनके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़े। यह नया पैटर्न उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करेगा। यह नया पैटर्न उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना साफ है कि यह संशोधन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड के अनुसार नए पैटर्न में बहुविकल्पी प्रश्नों का अनुपात अब पहले से अधिक होगा। प्रश्न पत्र को विभिन्न मानसिक क्षमताओं के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें ज्ञानात्मक 20% प्रश्न होंगे तो वहीं अवबोधात्मक 25% प्रश्न होंगे। अनुप्रयोगात्मक 25% इसमें प्रश्न होंगे तो विश्लेषणात्मक 10%, मूल्यांकन 10% और रचनात्मक 10%। इस नए ढांचे में ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जिसमें प्रत्येक एक अंक का प्रश्न होगा। इस ढांचे से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक छात्र के सोचने, समझने और समाधान निकालने की क्षमता का आकलन किया जा सके, क्योंकि प्रश्न पत्र में लघु उत्तरी प्रश्नों की संरचना में भी बदलाव किया गया है। 2 नंबर वाले 3 प्रश्न जो लघु उत्तरी श्रेणी 1 में शामिल रहेंगे, वहीं लघु उत्तरी 2 के जो सेक्शन में 3 प्रश्न मिलाकर कुल 18 अंकों का भार जो है वो मिलेगा। प्रश्न पत्र में लघु उत्तरी प्रश्नों की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 2 अंक वाले 3 प्रश्न इसमें शामिल होंगे, जिसमें लघु उत्तरी 1 श्रेणी में शामिल रहेंगे, वहीं लघु उत्तरी 2 श्रेणी में 3 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के श्रेणी 1 और श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में 18 अंक जो है वो दिया जाएगा। वहीं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस वर्ग में भी 5 अंकों के 4 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिसमें कुल 20 अंक छात्रों को मिलेंगे। इसके अलावा दीर्घ उत्तरी 2 श्रेणी में 2 प्रश्न होंगे, दोनों 5 अंकों के होंगे। वहीं अति दीर्घ उत्तरी क्रम में एक मात्र प्रश्न रहेगा जो 6 अंक का होगा। नए प्रश्न पैटर्न का उद्देश्य छात्रों के विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति और अवधारणात्मक समझ को मजबूत करना है, ताकि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सके। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने इस बदलाव के माध्यम से न केवल छात्रों की परीक्षा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि उनके तर्कात्मक, अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड केवल अंक हासिल करने तक सीमित ना रहे, बल्कि छात्रों की वास्तविक क्षमता को मापने और उन्हें आगे की चुनौती के लिए तैयार करने में सहायक हो। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के ना भूलें।